Jai Sri Swaminarayan. All the student of standard 10th, welcome in my lecture. Dear student, today I am going to revise 3 questions about the mathematics, astronomy and astrology, Vastu Shastra. Dear student, as we everyone know, India had made extraordinary progress in the field of different science. As we everyone know about the chemistry, science and medicine, then after physics, mathematics, astronomy and astrology and Vastu Shastra. Dear students, सबसे पहले इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है कि हमने जो शॉर्ट में लिखा है, यू हैव टू राइट इन डिटेल, लेकिन एक ओनली इस प्रोसेस से थोड़ा यू कैन बी, है ना, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. तो पहले इस पर ध्यान दो कि हमारे को इंडिया, सबसे पहले हम लोग यहाँ शॉर्ट रूप में पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड को क्या गिफ्ट दिए. ठीक है, तो देखो इंडिया ने जो गिफ्ट दिया है, जीरो, डेसिमल सिस्टम, एलजेब्रा, थ्योरम ऑफ द बुद्धायन, जियोमेट्री एंड अर्थमेटिक. फिर इस क्वेश्चंस के अंतर्गत हमारे जो नाम आ रहे हैं, है ना, कुछ मैथमेटिशियन के नाम है, उसमें देखिए आर्यभट्ट का नाम आ रहा है ना. फिर इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, भास्कराचार्य जी, इसके बाद में ब्रह्मगुप्ता जी, बुद्धायन जी और अपस्तंभा. ये आपके एक याद करने की आपको प्रोसेस है, इसको पहले प्रिपेयर करें, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करें. तो देखिए सब, अब इनको हम पढ़ने के पश्चात हम यहाँ सीधे चल रहे हैं कि एज वी एवरीवन नो कि इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. ओके, तो कई हमने मैथमेटिक्स, तो फर्स्ट हमारी एक लाइन हमको क्लियर याद रखनी है, इंडिया हैड मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, तो अब इसके अंदर से सबसे पहली लाइन अगर आती है, देखिए इसमें क्या है कि मेनी इपो मेकिंग मैथमेटिकल डिस्कवरीज are considered to be the made in India through which contemporary global affairs are carried out. जैसे हमारी फर्स्ट लाइन हमको क्या कहती है कि इंडिया, ऐसा हम कंसिडर करते हैं, ऐसा हम सोचते हैं कि इंडिया ने बहुत मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत सारे डिस्कवरीज की है. वी कंसिडर हियर कि अब इसमें से सबसे पहले जो आपको गिफ्ट की बात की कि वर्ल्ड को हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, फील्ड मैथमेटिक्स के फील्ड के अंदर हमने वर्ल्ड को क्या प्रोवाइड किया है. तो देखो द गिफ्ट्स ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड आर, अब गिफ्ट कौन कौन से हैं. नंबर 1 क्या है, देखिए जीरो, डेसिमल सिस्टम, एलजेब्रा, थ्योरम ऑफ बुद्धायन, जियोमेट्री एंड अर्थमेटिक. इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ सबसे पहले आर्यभट्ट का नाम आता है ना. अब यहाँ पे वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, ही इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स. इज इट क्लियर अर्पित, है ना, फादर ऑफ मैथमेटिक्स. तो देखिए ही डिस्कवर्ड जीरो. हु डिस्कवर्ड जीरो, डू यू नो, आर्यभट्ट. ठीक है ना, आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो फिगर वॉज द सेज नेम गृत संवत. गृत संवत के नाम पर ये रखा गया जो जीरो हम प्लेस में करते हैं. द एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स डिसाइडेड नेम्स ऑफ द नंबर प्लेस 53 जीरोज. 53 जीरोज रखने के नंबर फिगर दे रखा है हमारे प्राचीन मैथमेटिक्स के अंतर्गत. डेसिमल सिस्टम हैज़ बीन सीन. देखो हमारा जो डेसिमल सिस्टम क्या काम आता है, मेजरिंग एंड वेटिंग द इंस्ट्रूमेंट. किसके लिए यूजफुल होता है, देखिए ये डेसिमल सिस्टम, हमारा डेसिमल सिस्टम इज फॉर टू होम. तो बराबर से ध्यान रखना, ये हमारा मेजरमेंट के लिए था, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए था. और ये जो हमें वी फाउंड इन मोहनजोदारो, है ना. देखो हाउ कैन वी से, देखो वी नो अबाउट दैट. हम ये कैसे कह सकते कि हम 5000 साल पहले भी इस बारे में जानते थे. वी फाउंड, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है मोहनजोदारो. क्यों, मोहनजोदारो की जो सभ्यता थी वो कम से कम 5000 साल पुरानी मानी जाती है. इट इज़ कंसिडर्ड 5000 ईयर ओल्ड, है ना. अब 5000 साल पहले अगर हमको वो उसका मेजरमेंट मिला है, इट मीन्स वी कॉन्ट, व्हाट कैन वी से, वी वर सो एक्सपर्ट इन दैट फील्ड.
इस मैथमेटिक्स के फील्ड में भी हम लोग क्या थे, आगे थे। वी नो अबाउट द डेसिमल सिस्टम। देन आफ्टर यहाँ पे आपका जो इट हैज़ बीन एक्नॉलेज बाय द मेथिटी ड्यूरिंग द एंशिएंट। अब देखिए नाउ अनदर नेम इज द भास्कराचार्य, है ना। भास्कराचार्य का ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। हु रोट लीलावती गणित, क्वेश्चन था आपका, है ना। तो लीलावती गणित वॉज रिटन बाय भास्कराचार्य। ओके, लीलावती गणित वॉज रिटन बाय भास्कराचार्य। देन आफ्टर देखिए बीज गणित, है ना, लीलावती गणित एंड बीज गणित, ईयर इन द 1150 AD, ठीक है ना। तो भास्कराचार्य जी का देखो यहाँ कंट्रीब्यूशन है 2 बुक्स, एक तो बीज गणित की बात लिखी गई है और इसके बाद में लीलावती गणित इन द ईयर, कौन से ईयर में है, इन विच ईयर, 1150। ही डिस्कवर्ड साइन, इसके देखो इसने क्या क्या डिस्कवर्ड किया। ही डिस्कवर्ड साइन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ भास्कराचार्य जी का जो कंट्रीब्यूशन वो आपको क्या होना चाहिए, आपको मान लो इन सिंपल में पूछे तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द भास्कराचार्य। तो देखो यहाँ ही डिस्कवर्ड साइन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर ब्रह्मगुप्ता जी की बात आती है नेक्स्ट में। देखो याद रखने की जो प्रोसेस इसलिए आपको बताई है ब्रह्मगुप्ता। तो ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस द टाइप ऑफ इक्वेशन, है ना। क्या बताया ब्रह्मगुप्ता जी ने अर्पित, इक्वेशन, ओके, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। फिर बोधायन ने क्या डिस्कवर्ड किया है, थियरम, है ना, ट्रायंगल पॉलिसीज। इसके बाद में यहाँ पे स्तंभा हैड डिसाइडेड द मेजरमेंट, ठीक है ना, ऑफ सैक्रिफिशियल पिट्स। सैक्रिफिशियल पिट्स मतलब यज्ञ का जो वेदिका होती है ना, वेदी होती है ना, यहाँ यज्ञ, हाँ, यज्ञ कुंड जिसको अपन बोल सकते हैं, उसका जो मेजरमेंट्स, ठीक है। एंड यूज टू द वैदिक यज्ञ इन शुल्व सूत्र 1800 BC के अंदर। इट ऑल्सो कंसिस्ट द एनालिसिस, और उन्होंने क्या एनालिसिस किया है, ठीक है, प्रिंसिपल्स, एनालिसिस ऑफ द प्रिंसिपल। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा आर्यभट्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समटाइम आस्क अबाउट द आर्यभट्ट, राइट द शॉर्ट नोट ऑन आर्यभट्ट, है ना। समटाइम्स रिटर्न क्वेश्चन विल बी आस्क राइट द शॉर्ट नोट ऑन द आर्यभट्ट। तो देखिए आर्यभट्ट हैड मेंशन द वैल्यू ऑफ पाई, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को मान लो यहाँ शॉर्ट नोट आया, तो गोवर्धन हाउ कैन वी राइट। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर्यभट्ट वॉज द ग्रेट मैथमेटिशियन। देखो शॉर्ट नोट की बात कर रहा हूँ ना, हाँ, ही डिस्कवर्ड 0, ये याद रह जाएगा 0, है ना। फिर इसके बाद में ही इज द कॉल्ड द फादर ऑफ द मैथमेटिक्स, ओके, 3 पॉइंट्स। 4th पॉइंट की बात आती है, देखिए अब यहाँ नेक्स्ट में जो यहाँ पे मेंशन द वैल्यू ऑफ पाई, है ना, पाई। और यहाँ पाई का जो है मेजरमेंट कितना दे देखा, इज 22/7 13.14 इन दिस बुक आर्यभट्टियम। तो नाउ द क्वेश्चन इज हु रोट द आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट, ओके। देन आफ्टर ही propounded the pi is to show the ratio of the circumferences in the diameter of the circle। इसके अतिरिक्त नाउ देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्टांग मेथड इंट्रोड्यूस बाय आर्यभट्ट, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट के द्वारा क्या क्या मेंशन किया रखा है, तो देखिए आर्यभट्ट नोज एज ए फादर ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। आर्यभट्ट क्या माने जाते हैं, मैथमेटिक्स का। मोर ही हैड रिटन मेनी बुक्स, इसके अतिरिक्त उन्होंने और कई बुक्स लिखी हैं। कौन सी बुक है पता है आपको, 10 गीतिका एंड आर्यभट्टियम। तो देखो आर्यभट्ट ने के 2 बुक्स हैं, कौन कौन सी है, 10 गीतिका एंड यस आर्यभट्टियम, ठीक है। ही फाउंड द सॉल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पार्ट ऑफ द वेरियस मैथमेटिक्स, तो कई हमारे मैथमेटिक्स हुए हमारे कंट्रीज के अंदर। स्कॉलर लाइक बुक है अमोंग देम बोधायन, ठीक है, स्तंभा, कात्यायन, भास्कराचार्य एंड
ठीक है, ब्रह्मगुप्ता आर इंक्लूडेड। तो देखो ये इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से तैयार किया। तो देखिए अब यहाँ पे आपको कौन कौन से बात पर ध्यान देने की बात है, पहले तीन राइटर्स के नाम लिख लो, फिर इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया है, ठीक है, ये फिर उन्होंने जो गिफ्ट किया है, व्हाट द गिफ्ट। अब जैसे मैंने आपको हु रोट द लीलावती गणित, हु रोट द 10 गति का, ओके। तो इस वे यू नो, तो इसको फर्स्ट ट्राई टू सोल्व, इजीली इसको पहले प्रिपेयर करो, फिर उसके बाद में इसको डिटेल में पढ़ो तो आपको इजीली तैयार हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एक ही क्वेश्चन बनता है, ध्यान दें। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बोर्ड क्वेश्चन आया हुआ है, वो है मोस्ट एंशिएंट साइंस। मोस्ट एंशिएंट साइंस कौन सा होगा? तो एस्ट्रोनॉमी, ओके, नॉट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। इसमें जो हमको ध्यान देने की बात है गोवर्धन, वो है क्या है? प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स इन कॉन्स्टेलेशन एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। देखो अब इन दोनों बुक के अंदर क्या क्या है, तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी जो बुक है उसके अंदर हमारे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके मूवमेंट है ना, ग्रह नक्षत्र, हाँ, जो भी कितना मूवमेंट करते हैं, कितना टाइम में प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन है हमारी एस्ट्रोनॉमी में। फिर इनके ऊपर हम प्रिडिक्शन जो करते हैं, है ना, हमारे जैसे स्टार्स हैं, आपकी कुंडलियाँ जो बनाई जाती हैं, जो प्रिडिक्शन है वो आपका है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो देखो इस फील्ड में भी काफ़ी हमने कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड को। तो यहाँ इंडिया हैड मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ, ओके। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन भी बन रहा है आपका, यहाँ पे ध्यान दें, एस्ट्रोलॉजी इज द मोस्ट एंशिएंट, वेरी गुड, मेनी वर्क्स, ठीक है, मेरी ग्रंथ रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी हैड बीन रिटन इन इंडिया। इंडिया में कई एस्ट्रोनॉमी से और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कई ग्रंथ लिखे गए, मैनी बुक्स हैव बीन रिटन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में देखिए, एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डीप स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी वाज मेड बाय इंडियन एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। हमारी प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कई तरह की स्टडी की गई है, ऑर्गेनाइज डीप स्टडी की गई है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में। देन इसके बाद में देखिए यहाँ कौन कौन से हैं, तो कौन कौन सी स्टडी की गई इसके अंदर याद रहे, ध्यान देना, कौन कौन सी स्टडी है? प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स, प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स। फिर देन आफ्टर देखिए constellation and the celestial objects were calculation through which the astrology and astronomy were developed remarkably, है ना। इसके बाद में यहाँ पे आपका है prediction was made by the planetary movements, है ना। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे है planetary movement, है ना, planetary movement के माध्यम से क्या दिखाया गया है यहाँ पे, बात ध्यान देना, तो प्रिडिक्शन। अब इसमें जो बुक लिखने वाले में क्या नाम दिया मैंने आपको, देयर इज गिवन द 3 वर्ड्स, आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता और वाराहमिहिर, है ना। आपको क्वेश्चन याद रखने के लिए इन तीनों का कंट्रीब्यूशन याद रखना पड़ेगा। आर्यभट्ट का किस में भी था? मैथमेटिक्स के अंदर। अब मान लो शॉर्ट नोट आएगा तो उसमें आपको यहाँ का भी पॉइंट लिख सकते हैं, वो एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर भी था। तो देखिए अब आर्यभट्टा हैड मेड रिमार्केबल इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। आर्यभट्ट ने भी क्या किया था बताया आपको, रिमार्केबल, है ना, रिमार्केबली कॉन्ट्रीब्यूशन। सो द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, जब हमारी स्वतंत्रता के पश्चात हमने पहला सैटेलाइट बनाया था, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1975 में, तो किसके नाम पर रखा गया बताया आपको, आर्यभट्ट के नाम पर। ही डिक्लेयर्ड द अर्थ, देखो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था पता है ना, कि द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, है ना। देखो उस समय ना तो हमारे पास ऐसे कोई बड़े बड़े मशीन टेलीस्कोप वगैरह थे, लेकिन फिर भी उस समय उन्होंने क्या डिस्कस बता दिया था कि अर्थ क्या करता है पता है, रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस,
ठीक है ना, अपनी अक्ष पे वो क्या करता है, घूमते रहती है पृथ्वी, है ना, एंड प्रूव टू बी द बेसिक रीजन ऑफ ल्यूनियर इक्लिप्स, है ना, जो ग्रहण होते हैं उनके पीछे उनको उन्होंने कारण, चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण होते हैं उसके पीछे कारण बताया है। शो द अर्थ, है ना, दिस इज विच द एड्रेस इन द अजार भार, जिसको किसे अजार भार के रूप में प्रदर्शित किया बाय द स्कॉलर्स, है ना, जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने अजार भार के रूप में। द सेम मैनर, इसके अतिरिक्त हमने दूसरा नाम यहाँ ब्रह्मगुप्ता का नाम दिया है इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्ता ने क्या लिखा है, पॉपुलराइज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप साइंस में किसका नाम पढ़ते हैं, न्यूटन का नाम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये सिद्धांत किसने बता दिया था, ब्रह्मगुप्ता ने, है ना, ब्रह्मगुप्ता ने सिद्धांत को पहले बता दिया था। आज के हम साइंस में हम न्यूटन पढ़ते हैं, न्यूटन ही ना, है ना, तो न्यूटन के पहले, हाँ, ब्रह्मगुप्ता ने अपनी बुक में इस चीज़ को हमने क्या कर दिया, बता दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना, उन्होंने कौन सी बुक में लिखा है ये पता है, बृहद, हाँ, ब्रह्म सिद्धांत, है ना, उनकी जो बुक है वो कौन सी बुक है, ब्रह्म सिद्धांत। तो अब यहाँ गोवर्धन, हु रोट द ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्मगुप्ता राइट है, हाँ, तो ब्रह्मगुप्ता ने जो बुक लिखी है। अब नाउ नेक्स्ट में वराहमिहिर, ठीक है, तो वराहमिहिर जो है वो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर, है ना। इनकेस क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लिखोगे, हु वाज, हाँ, वराहमिहिर, तो वराहमिहिर वाज एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर, ग्रेट, है ना, हु डिवाइड एस्ट्रोलॉजी, जिसने एस्ट्रोलॉजी को 3 भागों में डिवाइड कर रखा था, है ना, और होरा तंत्र, होरा एंड संहिता, ओके, उन्होंने 3 स्वरूप दिए, ध्यान देना, तंत्र, होरा एंड संहिता। हिज ग्रंथ नेम्ड, उसका जो ग्रंथ का नाम, उनकी जो बुक का नाम क्या था पता है आपको, बृहद संहिता। क्या नाम है, तो हु रोट बृहद संहिता, वेरी गुड, ओके। गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, अब इस बुक के अंदर किसके बारे में है पता है आपको, है ना, तो यहाँ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स मेन फ्यूचर, मेन के फ्यूचर के ऊपर प्लेनेट का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, मेन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो बात किसके अंदर डिस्कस की गई है, इन विच बुक, ठीक है, कौन सी बुक के अंदर किया गया है, यस, हु डिस्क्राइब, वराहमिहिर। हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल्स, टाइम ऑफ मैरिज, पॉन्ड्स, वेल्स, इसके बाद में गार्डन्स एंड गुड ओमेन फॉर शोइंग। देखो इन बुक्स के अंतर्गत देखो ये जो आप मुहूर्त की बात करते हैं, हमारे शुभ मुहूर्तों की बात, उसके बारे में डिस्कस किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है कि आपके जो शादी के मुहूर्त कब आएंगे, अच्छे मतलब फसलों को बोने के लिए मुहूर्त कौन सा अच्छा रहता है, ये सभी जो बातें हैं वो वराहमिहिर की बुक्स के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखो ये आपका ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए तैयार हुआ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो अब कौन कौन से उसके अंदर राइटर्स हैं उनके पहले ध्यान दे दीजिए, फिर देन आफ्टर आप यहाँ पे क्या क्या इसके अंदर डिस्कस किया गया है। तो हम लोगों को मान लो इन केसेस ऑफ तो पूछा जाए तो वराहमिहिर के बारे में मान लो ओनली क्वेश्चन विल बी आस्क, तब भी आपको तैयारी रखनी है। तो क्या था उसके लिए, ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। उसने हाउ मेनी डिविजन्स, 3, है ना, किसके डिविजन्स किए थे उसने, एस्ट्रोलॉजी के, है ना। तो 3 डिवीजन कौन कौन से हैं, तंत्र, वेरी गुड, 3 जो है आपका यहाँ तंत्र, होरा और संहिता। तो उनकी जो बुक्स का नाम क्या था, बृहद संहिता, ठीक है। और उसके अंदर उसने व्हाट ही एक्सप्लेन इन दैट, ठीक है ना। तो उसके अंदर उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा है वास्तुशास्त्र, ठीक है। अब वास्तुशास्त्र का मतलब इज यू एवरीवन नो, है ना। तो वास्तुशास्त्र का मतलब है हम किस मेथड से, है ना,
हमारे जो हाउस हैं, मकान है बनाए, या सिटी का जो अरेंजमेंट होता है ना, उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसे हम वास्तु से लेते हैं, ठीक है ना, हम उसे वास्तु से लेते हैं। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग अगर है, ये हमारा एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड को, इस बात को ध्यान रखना कि इट इज़ द यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। विश्व के एक अनोखा है ना, जो आज क्या है वर्ल्ड इसको अडोप्ट कर रहा है ना। पहले तो हम लोग को क्या बोलते थे, ये सब बातें बेकार हैं, बट टुडे वर्ल्ड आज कंसंट्रेशन टू दिस वर्क, तो वास्तुशास्त्र के ऊपर कंसंट्रेशन कर रहा है कि क्या है ये वर्ल्ड के कैसा, ऐसी कैसी कौन सी बातें हैं। तो अब इसके अंदर मुख्य पॉइंट क्या ध्यान रखना है, उसके पायोनियर कौन है, ठीक है। तो देखो इसके पायोनियर ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठा एंड विश्वकर्मा। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया हुआ है, विश्वकर्मा फर्स्ट आर्किटेक्ट गॉड कहा गया, इज द फर्स्ट आर्किटेक्ट, हु इज द फर्स्ट आर्किटेक्ट गॉड, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे किसके बारे में, प्रोपोगंडा ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल दिया है कि देखो किस दिशा में क्या कौन सा स्थल होना चाहिए, है ना, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ एक नाम जो एग्जाम्पल के रूप में आता है वो राणा कुंभा ने वापस इसको रिवाइव किया था, है ना, उसे रिवाइव किया था, है ना। उसका महल आज भी अजय दुर्ग के रूप में जाना जाता है ना। आज तक उसके महल को, उसके राज्य को किसी ने नहीं जीता, अजय दुर्ग है ना। जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो किसे, वास्तुशास्त्र के बेस पे है। तो अब यहाँ ध्यान दें, देयर इज द इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। पहली लाइन तो आपको वो एक ध्यान रखनी है, कौन सी है, किसको ध्यान में है, बोलो, हाँ बोलो, स्टैंड अप, एक ही बोलो, सिंगल। Ancient India is more advanced in the field of the Vastu Shastra. Very good. Sit down. So India had made extraordinary progress in the field of Vastu Shastra. ठीक है? तो there is an immense contribution of ancient India in the field of Vastu Shastra. वास्तु शास्त्र के फील्ड में भी बहुत, है ना, प्रभावित या इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया था। इट इज इन एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसको हम एस्ट्रोलॉजी से सेपरेट नहीं कर सकते। वास्तुशास्त्र ऑफ इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, आज वो कहाँ पे जाना जाता है, रिकॉग्नाइज, डिग्निफाइड एंड प्रेज्ड बाय मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। विश्व के कई ने इसे स्वीकार किया है, मतलब उसे प्रेज की है, प्रशंसा की है, किसके, हमारे वास्तुशास्त्र की। अब पहला यहाँ पे पॉइंट, दूसरा पॉइंट है आपका, कौन कौन से कंट्रीब्यूटर है, गोवर्धन बोलो, टेल मी अबाउट द हु आर द पायोनियर ऑफ द वास्तुशास्त्र। ब्रह्मा, नारायण, बृहस्पति। तो देखिए कौन है, ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठा एंड विश्वकर्मा, ठीक है। तो ध्यान में आ जाना चाहिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पे दे हैव प्रोपोगेटेड, उन्होंने जो प्रोपोगेटेड किया है, जो बताया, जो डिस्क्राइब किया वो क्या है, तो इस बराबर से ध्यान रख, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग जानते हो, रहने के जो स्थल होते हैं, है ना, रहने के जो स्थल होते हैं उनका हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, टेम्पल, है ना। आपकी जो भी टाउन है उसमें टेम्पल किस प्लेस में होना चाहिए, घर में है तो कहाँ पे होना चाहिए, है ना। अगर घर में आपको ध्यान रखना हो तो आपका ब्रह्म स्थान कौन सा होता है, डू यू नो, एनीवन नो अबाउट द विच, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का, है ना, नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो होता है वो दैट इज कॉल्ड द ब्रह्म स्थान। ईशान कोण, है ना, यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं, हम उसे ईशान कोण कहते हैं। फिर इसके बाद में अश्वशाला, अश्वशाला तभी हमारे यहाँ अश्व रहेगा, पहले एंशिएंट टाइम में क्या होता था, अश्व रखे जाते थे, घोड़े रखे जाते थे। अश्वशाला, फोर्ट्स कहाँ होने चाहिए, स्टोर हाउस ऑफ एम्यूनिशन, हथियार रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए। द टाउन, पूरी टाउन प्लानिंग के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया है ना, टाउन प्लानिंग। जिसके बाद द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र मेंशन इन द बृहत संहिता, ये जो किसके अंदर मेंशन कर रखा है, कौन सी बुक के अंदर कर रखा है, बृहत संहिता में, कौन सी बुक में, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ राणा कुंभा का नाम आया, जो मेवाड़ से रिलेटेड थे, रिवाइव्ड दिस साइंस इन 15th सेंचुरी, उन्होंने इस साइंस को वापस से रिवाइव किया था, कौन सी ईयर में, कौन सी सेंचुरी में, इन विच सेंचुरी, हु रिवाइव्ड, वेरी गुड, एंड इम्प्रूविंग द प्रीवियस वर्जन ऑफ वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र के
प्रीवियस वर्जन को उन्होंने क्या किया, रिवाइव किया, वापस इसको ध्यान दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कौन कौन लोग थे, कौन कौन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ, क्वेश्चन याद रखना, बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ विश्वकर्मा, है ना, विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट गॉड्स। पहले हमारे आर्किटेक्ट गॉड किसे कहा गया है, विश्वकर्मा को। ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इन 8 सेक्शन, ठीक है। विश्वकर्मा ने कितने भागों में बांटा गया है, 8 सेक्शन में। अब 8 सेक्शन कैसे थे, ऑन डायरेक्शन, ठीक है ना, जैसे ही आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना, ठीक है, जो भी है। तो अब देखिए यहाँ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। तो यहाँ आपका ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अब यहाँ आप लोग जो देखेंगे तो इसके अंदर किस तरीके से ऑल डायरेक्शन से अंदर उन्होंने इसलिए 8 सेक्शन भी किए, है ना। 8 सेक्शन करने का मतलब ये जैसे जो भी है, मतलब 8 भागों में बैठा, याद रखने का कितने सेक्शन किए हैं, 8 सेक्शन। किसने किए हैं, विश्वकर्मा, ठीक है, इनटू 8 वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र। लाइक अब देखो वास्तुशास्त्र के अंदर क्या क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्लेस। सिलेक्शन ऑफ प्लेस का मतलब किस प्लेस पे हमको मकान बनाने चाहिए, कहाँ क्या होता है, कहाँ समृद्धि होती है, कहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद में शेप कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, किस तरह का शेप होना चाहिए। फिर इसके बाद में स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग्स ऑफ द थिंग्स, कैसी वस्तुएं होनी चाहिए, टेम्पल कहाँ होना चाहिए, ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम, ठीक है। इसके बाद में बेडरूम आर मेंशन, जिसका यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एट द टाइम ऑफ द चेंज टेकिंग प्लेस, अब हमारे समय समय पर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल्स को हमने बदल रखा है। तो देखिए यहाँ हमने आज 3 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, ठीक है ना। प्रिपेयर इट, आप इसे प्रिपेयर करें, हो सकता है मैं टेस्ट भी लूँगा। तो कौन कौन से कोई हैं, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने किसके ऊपर डिस्कस किया था, केमिस्ट्री, मेटलर्जी और साइंस। तो अब तो डिटेल में इस क्वेश्चंस चैप्टर को पढ़ें, ओके एंड प्रिपेयर। जय श्री स्वामी नारायण।